हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। और मैं ये वीडियो 3 डेज़ आफ्टर 3 डेज़ अपलोड कर रही हूँ क्योंकि इससे मैं पढ़ने का इतना ज़्यादा मीन्स रिवीजन करने का इतना ज़्यादा प्रेशर है माइंड पे कि लगता है कि बस पढ़ो 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 और फिर एक्स्ट्रा कामों में मीन्स अपना टाइम मत इन्वॉल्व करो। और वैसे ही घर के इतने सारे वर्क रहते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, सबके में बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो जो भी टाइम हमें बचता है तो हमें लगता है कि बस अब उसको पढ़ाई स्टडीज़ को ही देना है। तो इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस नहीं शूट कर रही हूँ और मेरे अब वीडियोस 1-2 डेज़ के गैप में ही आएंगे। और मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आज ये वीडियो बनाई हूँ कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया है और आज भी है, कल भी कुछ सब्जेक्ट्स के थे, आज भी है। कल ज्योग्राफी वाला कल हो गया, ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब का। और आज कुछ सब्जेक्ट्स के हो रहे हैं जैसे कि स्टैट के और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आज हैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में। तो एग्ज़ाम का पैटर्न अगर एनालिसिस किया जाए तो यही पता चला है कि एग्ज़ाम जैसे मैंने भी पेपर देखा था ज्योग्राफी और पॉलिटी का, तो जैसे प्रीवियस पैटर्न पे 2021 में जैसे क्वेश्चंस सेट हुए थे तो वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि नया शिक्षा चयन आयोग आया है तो कैसा पेपर का लेवल क्या होगा, कैसे पेपर सेट होगा। तो जिस तरह से 2021 वाला था असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, उसी तरह से ये भी एग्ज़ाम है। तो जिनकी तैयारी मीन्स अच्छी है वो ठीक ठाक पेपर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कंपटीशन बहुत कम हो गया है या कभी पेपर इजी तो आने वाला है नहीं। ये तो जाहिर सी बात है कि कभी भी कुछ भी हो जाए कंपटीशन हाई ही होगा, लो जाने वाला नहीं है। तो जितने लोगों ने ठीक ठाक तैयारी की होगी उनका ज़रूरी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और रही बात हमारी टीजीटी पीजीटी की, तो हम अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। अब हमें रिवीजन पे फोकस करना है और प्रैक्टिस सेट मैं कहाँ से लगा रही हूँ ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो मैं प्रैक्टिस सेट अपने टेक्स्ट बुक ऐप से लगा रही हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो मैं कर रही हूँ रियलिटी वही बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं टेक्स्ट बुक ऐप से लगा रही हूँ। और उसमें मैं प्रीवियस ईयर भी देती हूँ, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के बाद नीचे रिजल्ट में आता है वीकर सेक्शन कौन से है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी आ गई, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गई। तो फिर मैं कभी मेरे पास कम टाइम रहता है तो मैं उसमें सेक्शनल टेस्ट भी, चैप्टर वाइज टेस्ट जो रहते हैं वो भी देती हूँ। तो चैप्टर वाइज टेस्ट में तो कुछ में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और कुछ जो वीक सेक्शन है उसमें सही मार्क्स नहीं भी आते हैं। तो क्या हुआ, हमें तो देना ही है, तो इसलिए मैं सारे टेस्ट लगा रही हूँ। और मार्क्स डेली बेसिस पे अब मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो जैसे कि अब मेरे 3 डेज़ गैप में आज वीडियो बनाया है, तो फिर अब 3 डेज़ के 3 टेस्ट हो गए, तो सबके मार्क्स कैसे। और आज का टेस्ट तो अभी लगाया नहीं है, मैं दिन भर रिवाइज करती हूँ, फिर रात में नाइट में टेस्ट लगाती हूँ, तो इसलिए मैंने मार्क्स आज शेयर नहीं किया है। आज का मेन मोटो था कि जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है वो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कम प्रिपरेशन में हो जाएगा और या फिर बहुत, अब तो पेपर जैसा आएगा वैसा देख के ही पता चलेगा। बट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम से हम यही एक आइडिया लगा सकते हैं कि 2021 जैसा अच्छा उसका भी लेवल अच्छा था, तो वैसे ही ये भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग जो भी तैयारी किए हैं, जो भी प्रिपरेशन किए हैं, उसको अच्छे से रिवाइज करिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मुझे एग्ज़ाम निकालना है। और बाकी तो हर जगह सारे ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फाइट है, तो हमें फ़ाइट तो करनी ही है। और बाकी अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है वो सही से रखिए। एक कमेंट आया था कि मैम अभी भी मेरे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं तो उनको पहले मैं कंप्लीट करूं कि रिवीजन करूं। मैम प्लीज़ ज़रूर इसका रिप्लाई करिएगा, ये कमेंट आया था। तो इसका मैं रिप्लाई करती हूँ कि देखिए जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, मैं अगर बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ कि अगर मेरे कुछ टॉपिक्स बचे हुए होते और अब जिस स्टेज पर हम हैं कि एग्ज़ाम हमारे इतना पास है, तो हम क्या करेंगे कि उन टॉपिक्स को लेके, ऐसा तो है नहीं कि आपको एकदम ही टॉपिक नहीं पता है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की होगी ही, पहले से ही किसी एग्ज़ाम में पढ़े ही होंगे। तो उस टॉपिक को लीजिए और पूर्वावलोकन या जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की वो है क्वेश्चन बैंक है, उससे उसके क्वेश्चंस लगा डालिए और बाकी अपना जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए, यही मैं सजेस्ट करूँगी। क्योंकि अभी एक एक जितने बच्चे उन टॉपिक्स को पूरा पढ़ने जाएंगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, उतना टाइम है नहीं हमारे पास।
हाँ, और अगर जो लोग बहुत ज़्यादा जो लोग फ्री हैं, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना जैसे 3 शिफ्ट में पूरा अपना डेज को डिवाइड किए हैं, तो एक शिफ्ट में नई चीज़ें पढ़ी हैं, दूसरे शिफ्ट में रिवाइज़ करिए, थर्ड शिफ्ट में अपना टेस्ट लगाइए, ऐसा कर सकते हैं। और मैं अब सारी चीज़ें फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ। और जैसे ही कल असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद उसकी वीडियोस अपलोड होने लगी थी पेपर की, तो मैंने पेपर तुरंत देखा और उसमें क्वेश्चंस के लेवल देखे, तो उसी से पता लगा कि मतलब कैसा पैटर्न आ रहा है। तो आप लोगों को बस मैं आज यही कहने के लिए आई थी कि अपना टेस्ट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अगर कुछ टॉपिक्स छूटे हुए हैं तो आपको अगर उसकी थोड़ी बहुत मीन्स नॉलेज है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा जाइए जो टॉपिक छूटे हुए हैं। और बाकी जो पढ़े हैं, ऐसा ना हो कि नया पढ़ने के चक्कर में पुराना रिवाइज ही नहीं किए, तो नए भी उसी लेवल पे पहुंच गया, पुराना भी उसी लेवल पे पहुंच गया। जो पढ़े हैं उसको बहुत स्ट्रांग करिए, उसको रिवाइज करते रहिए, और जो नहीं पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा दीजिए, तो आपको उसकी मीन्स थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।